न्यूज की शुरुआत दिल्ली से सटे नोएडा से दिल दहलाने वाली एक घटना से खबर से आपको करते हैं। और नोएडा में पवित्र रिश्ते का कत्ल हुआ है, खून हुआ है। पति ने अपनी पत्नी को मार डाला है, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो फोन पर लगातार बताया जा रहा है कि बात करती थी। ये वारदात शुक्रवार की है, लेकिन पुलिस पूछताछ में आज कुछ चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। कत्ल के आरोपी पति ने पुलिस से पूछताछ में खुलासा किया है कि उसकी पत्नी जब सो रही थी तो उसने हथौड़े से उसके सिर पर वार किया। जब वो बेहोश हो गई तो उसने उसका गला दबा दिया, गला रेत दिया। कत्ल के आरोपी पति के कबूलनामे ने पुलिस को हैरान कर दिया है और उसने पुलिस को बताया है कि उसकी पत्नी हमेशा फोन पर लगी रहती थी, हमेशा फोन पर बात करती थी। आसमा खान उसका नाम, और उसने पत्नी का पहले तो हथौड़े से वार किया, फिर गला रेत दिया। उसे दरअसल शक था कि पत्नी का किसी से संबंध है, अवैध संबंध है। कत्ल की यह दिल दहला देने वाली कहानी नोएडा के सेक्टर 15 की है। यहां पर 42 साल की सिविल इंजीनियर महिला आसमा खान का मर्डर हुआ है। आसमा के मर्डर में पुलिस ने उसके पति नसरुल्लाह हैदर को गिरफ्तार किया है। आसमा खान के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि हथौड़े से वार किया गया। हथौड़े से इतना वार किया गया कि आसमा फिर कोमा में चली गई थी और उसके बाद से उसका गला रेत दिया गया था। और कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि पति ने अवैध संबंधों के शक में किया। उसको अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था। सेक्टर 15 में एक महिला की हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पहुंची। मैं और अधिकारी भी मौके पर गए। मौके पे जो C-154 मकान नंबर है उसमें जाने पर पता चला कि नूरुल्लाह हैदर नामक व्यक्ति ने अपनी पत्नी आसमा की अवैध संबंधों के शक में हत्या कर दी गई है। इस संबंध में थाना फेज 1 में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त को हिरासत में लिया गया है। शव का पंचायतनामा भरकर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। जो भी मुंह दबा के उन्होंने बीच में हैमर से मारा है हथौड़े से और पूरी ब्लीडिंग हुई है। और अस्मा जामिया से पास आउट थी, इंजीनियर थी, सेक्टर 62 प्राइवेट सेक्टर में जॉब भी कर रही थी। 20 साल शादी को हो चुके हैं। बच्चे अच्छे कितने हैं? 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी है। बेटा जो है वो अमेठी में फर्स्ट ईयर में है और बेटिया मयूर पब्लिक में है 7th में। क्या इसके पीछे क्या वजह आपको लग रही है, ऐसा क्यों? पहले भी कुछ चीज़ें चल रही थी शुरू से, मतलब थोड़ा सा डिस्टर्ब करना, लेकिन ये कोई इस तरह का लेवल कभी सुना नहीं कि हाथ उठाया हो, मारा हो, ये इस तरीके से। लेकिन अभी जैसा बता रहे हैं घर वाले कि पिछले कुछ दिन से थोड़ा सा डिस्टर्ब थे, 8-10 दिन से, क्योंकि उनकी फिर सिस्टर आई हुई थी, 15 दिन रह के गई हैं। उस टाइम से ज़्यादा मामला अवैध संबंधों का शक था, इसलिए अपनी पत्नी का कत्ल किया गया और खुद उसी ने पुलिस के सामने ये कबूल किया है। इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अरविंद ओझा हमारे साथ जुड़ गए। अरविंद, कैसे इस पूरे मामले का खुलासा हुआ? क्या खुद पुलिस के सामने आरोपी पति गया या गिरफ्तारी हुई? देखिए, जब हत्या हुई तो उसके बाद जो अस्मा का बेटा है उसने पुलिस को इस बारे में जानकारी दी और उसके बाद पुलिस पहुंची और जो आरोपी है पति, उसको गिरफ्तार किया। पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो उसने खुलासा किया कि जो अस्मा उसकी पत्नी थी वो लगातार फ़ोन पर लगी रहती थी। उसके बाद उसको ये शक होने लगा कि उसके किसी से अवैध संबंध है। उसके बाद शुक्रवार को जब घर में सो रही थी, सेक्टर 15 का ये पॉश इलाका है, जब अस्मा सो रही थी तब पहले हथौड़े से वार किया। उसके बाद जब वो बेहोश हो गई तो उसके बाद गला काटा। देखिए राजीव, ये पढ़े लिखे लोगों का इलाका है जहां पर वो रहते हैं और खुद जो अस्मा थी वो सिविल इंजीनियर थी, एक प्राइवेट कंपनी में प्रोजेक्ट इंजीनियर के तौर पर काम करती थी। शादी को कई साल हो गए थे, बावजूद इसके जो पति था वो कुछ नहीं करता था और अचानक से घर में ही जब अस्मा सो रही थी तब उसको मौत के घाट उतारा, बड़ी बेरहमी से। अवैध संबंध का शक था और ये क्राइम का जो ट्रेंड है वो लगातार दिल्ली या नोएडा और बाकी शहरों से लगातार आ रहा है, जिसमें रिश्तों पर एक तरीके से कहे तो भरोसा उड़ जा रहा है। लगातार मेरठ में भी आपने देखा होगा, नोएडा में भी देखा होगा, तो रिश्तों का यहाँ पर खून हो रहा है और लगातार इस तरह की जो खबरें हैं वो देश के अलग अलग राज्यों से आ रही हैं। इसकी बात करें इस मर्डर की तो शुक्रवार को ये पूरी वारदात हुई थी, लेकिन जब आरोपी से पुलिस ने पूछताछ की तो उसमें पुलिस भी सुनकर हैरान रह गई। वो लगातार पुलिस को बता रहा था कि मेरी पत्नी मोबाइल फोन पर लगातार बातचीत करती रहती थी, जिसके बाद उसके मन में ये आया, उसको शक हुआ कि इसका अवैध संबंध हो सकता है। पति चूंकि कुछ नहीं करता था, शादी को इतने साल हो गए थे, उसके बावजूद भी पत्नी पर शक, और शक यूं कि जिस पत्नी के साथ वो सालों से रह रहा था, बच्चे हुए, उसी को बड़ी बेरहमी से मारा। पहले जब
जब अस्मा सो रही थी तो पहले हथौड़े से वार किया, उसके बाद जब वो बेहोश हो गई तो गला रेता। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ये सामने आया है कि जो अस्मा थी वह उस पर हथौड़े से भारी चीज से वार किया गया, जिसके बाद वो कोमा में चली गई। उसके बाद गला रेता जानवर गया। ऐसा नहीं कि जो जो राक्षसी पुलिस को कृत्य इस शख्स ने किया है। इनके परिवार के बारे में बताएं, कहां के मूल रूप से रहने वाले हैं, परिवार में और कौन कौन से सदस्य, कितने इनके बच्चे? आपने बताया कि बच्चे नहीं पुलिस को बताया इस घटना के बारे में, कितने बच्चे हैं इनके? देखिए, अस्मा की बात की जाए तो दिल्ली के एक नामी यूनिवर्सिटी से उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी, सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी, और उसके जो परिवार के लोग हैं वो विदेशों में सेटल्ड हैं। जबकि शादी हुई थी नरुल्ला हैदर जो नाम का शख्स है उससे, और उसके बाद एक प्राइवेट कंपनी में जो अस्मा है वो प्रोजेक्ट इंजीनियर के तौर पर काम करती है। पति भी पहले काम करता था लेकिन फिलहाल वो काम नहीं कर रहा था, और उनके 2 बेटे हैं उन दोनों से, और घर में ही बेटा मौजूद था तब जब इस कत्ल की वारदात को अंजाम दिया गया। तो परिवार जो है हाई प्रोफाइल है, सभी लोग पढ़े लिखे हैं। खुद जो मृतक अस्मा है वो पढ़ी लिखी थी, जो आरोपी है वो पढ़ा लिखा था। तो एक फैमिली बैकग्राउंड की बात की जाए तो काफी अच्छा बैकग्राउंड था। उसके बावजूद भी शक, अवैध संबंधों का शक, और उसके बाद इतने साल रहने के बावजूद भी जिस तरीके से आरोपी ने अपनी पत्नी को इतनी बेरहमी से मारा, उसको सुनकर पुलिस भी हैरान है। बिल्कुल, और हर राजीव, कोई जैसा हैरान आपने है, कहा, बिल्कुल, हर इस कोई तरह की हैरत में है। हैवानियत, इस तरह की दरिंदगी लगातार निस्संदेह ये राक्षसी कृत्य है। अरविंद, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और इससे एक बात तो ये भी तय है कि सिर्फ डिग्री होना, पढ़ा लिखा होना नहीं होता है, वो आपके आचरण में झलकना चाहिए, जो यहाँ नहीं झलका।